ये है टीवीएस रेडियन की बहुत ही कबाड़ गाड़ी। इसको खरीदने का मतलब है बर्बाद होना। इसको मैंने खरीदा जब से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। 2 साल हो गए मेरे को, 25,000 किलोमीटर अभी तक चली है। 1 से 1.5 साल हो गए। न तो इसमें ब्रेक लगता है, न किक से स्टार्ट होती है। ओनली बैटरी डलाओ, सेल्फ से चलाओ, और ब्रेक तो लगता ही नहीं है। जाके एक्सीडेंट हो या फिर मरो। मैंने इस गाड़ी को 3 सर्विस सेंटर पर दिखा दिया है। सब ऐसे ही बोलते हैं, भाई ये सही है, नहीं ऑयल ब्रेक लगता ही नहीं, गाड़ी चलती है। जब आगे का ब्रेक मार के गाड़ी को रोकनी पड़ती है, पीछे का ब्रेक तो लगता ही नहीं है। मैं ये स्टार्ट होती है। जब से गाड़ी खरीदी 2 से 3 2,000 किलोमीटर के आसपास चली और दिक्कत। पैसे दे के मतलब भंगार न्यूटन खरीद की लिया। कोई भी लाइट नहीं आ रही क्या है। समझ लो, इससे ऑन बढ़िया करते ही कबाड़ से कोई पुरानी गाड़ी ले लेता, वही अच्छी थी। मेरी मेरे पास पुरानी थी, वो बेच दिया। फिर मैंने कहा वो नहीं, ले लेते हैं। उससे भी तो और ये ज्यादा कबाड़ है। वो तो किक कम से मार कम रहे कभी बंद नहीं हुई, कभी ब्रेक का दिक्कत नहीं हुई, कभी। वैसी कबाड़ गाड़ी, और कैश पे खरीदा, और 1 महीने बाद से ही न तो इसमें ब्रेक लग रहा है, न स्टार्ट होती है। 10 दिन 15 दिन तक सर्विस सेंटर पर रख चुका हूँ नहीं गाड़ी। स्टार्ट हो रही है ये। 15 दिन रखने के बाद अभी बोलेगा स्टार्ट हुई है। हम इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे, ये होगा। सॉफ्टवेयर करने के बाद में भी न तो स्टार्ट होती है, न बोले अब हो ही नहीं रही। ये अभी 1 2 साल निकालने के बाद तीसरा सर्विस सेंटर पे दिखाया तो बोले पहले बोलते हैं, हम गाड़ी चेंज कर देते। हमको पहले बताना चाहिए। हम तुम्हारा क्या बताएं, जहाँ से खरीदी उनको बताया, 2 2 सर्विस सेंटर पे दिखा दिया। अब तीसरे सर्विस सेंटर अब 2 साल निकलने के बाद में बोल रहा है कि हम ये तो बदलना चाहिए, हम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इसका मैंने उपभोक्ता मंच में भी केस कर रखा है बहुत। न तो वहाँ से कोई सुनवाई हो रही है, न कुछ हो रहा है। न ये गाड़ी चलती है। 2 से 3 बार मैं एक्सीडेंट हो चुका हूँ इस गाड़ी से। ब्रेक लगता ही नहीं। अब सामने वाला कोई गाड़ी आगे चल रहा है, उसने रोक दी, तो अपन ब्रेक मारेंगे, ये रुकती नहीं। आगे का ब्रेक मारो फुल, पीछे का जब लगता है गाड़ी रुकती है। ये खाली पीछे का मारो तो जाके एक्सीडेंट होके ठुक के फिर रुकेगी। मैंने उसको बोला भाई इस कबाड़ को ले लो और पैसे काट के थोड़ा दूर काट जमा कर दो, तो वो जमा भी नहीं कर रहे हैं। जमा करेंगे तो गाड़ी का बोलेंगे 10,000 रुपये। 85,000 82,000 रुपये की गाड़ी, 83,000 रुपये की खरीदी, 82,500 में। अब इसके 10 15 हज़ार रुपये आ रहे। और कंपनी की फॉल्ट है इसमें, न स्टार्ट होती है न किक से। इसे कबाड़ घटिया गाड़ी खरीदने से बचाए। मैं तो न इन सर्विस सेंटर से गाड़ी सही होती है न कुछ। ब्रेक सही कराओ तो लाइट बंद कर देते हैं, लाइट बंद कराओ तो ब्रेक सही होता ही नहीं। फ्यूज नया डालने के बाद में भी ब्रेक नहीं लगता, और पुराने में भी नहीं लगता। फिर क्या मतलब नया डालने से। और फर्स्ट सर्विस कराते ही और इसका क्लच वायर काम ही नहीं कर रहा है। नया डलवाया, 3 से 4 दिन बाद वापस ख़राब हो गया। बोले क्लच वायर फिर बदलना पड़ेगा। ऐसे 2 महीने के अंदर 3 बार क्लच वायर चेंज करा चुका। और ब्रेक लगता ही नहीं। मैंने उसको वो 3 सर्विस सेंटर पे दिखाया तो बोले ब्रेक चाहिए। मैंने कहा खोल के बताओ मेरे सामने, तो खोल ही नहीं रहे। मैंने खुलवाया, मैं को खोल के दिखाओ मेरे को, तो अंदर स्प्रिंग टूटी हुई है, ब्रेक शूज चिपके हुए हैं। फिर कैसे ब्रेक लगेगा। फिर शूज नया डाल के दिया, वो ब्रेक की स्प्रिंग डाल के दी। फिर महीने भर बाद ऐसे हो गया, अचानक रास्ते में चलते हुए लेके आया वापस ब्रेक बंद हो लाइनर गई पता है। नहीं कैसे वापस ये चिपक कुछ गए भी नहीं आ रहा अचानक, ऑन करने में। और गाड़ी वहीं जाम हो गई। अभी तो दूसरी जगह 2 मिनट खुलवाया, 5 बोला मिनट के स्प्रिंग बाद टूटी हुई वापस है। चला गया। वहाँ से फिर ब्रेक शूज बाहर से डलवाने पड़े मेरे को। वापस से फिर किक 2 4 मारेंगे महीने फिर फिर बाहर से डलवाया, बंद उसके हो बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगना चालू हुआ। अब वापस सर्विस कराई तो वो बोले ब्रेक बदलना पड़ेगा शूज। मैंने कहा डाल दो, ब्रेक टाइट कर देना बिल्कुल सही। बोले हाँ हो जाएगी ओके। और ब्रेक शूज नया डाल दिया, वापस वही हो गया, ब्रेक पुराने से ही घटिया हो गया। और पुराने में तो गाड़ी रुक रही थी, वो रुकती नहीं, बिल्कुल घटिया गाड़ी।